हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन। तो आज हम डिस्कस करेंगे जिला कांगड़ा का संक्षिप्त इतिहास, टॉप 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रहने वाला सेशन सेकंड। सेशन फर्स्ट में हमने डिस्कस किए थे, फर्स्ट से लेकर 11 तक के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। तो 12 से 30 तक के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारी हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज से जुड़े हैं, तो कल शाम 8 बजे से जो है रेगुलर क्लासेस चलेगी। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और आपको टारगेट फोकस पे 100% सेटिस्फेक्शन होने वाला है। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया जो उसके मातहतों में से एक था? ऑप्शन दे रखे हैं हृदय चंद्र, जयचंद्र, गजमल चंद्र या फिर द्रुपद चंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किरग्राम के राणा से किया जो उसके मातहतों में से एक था? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हृदय चंद। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिगर्त के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह वैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद्र से किया जो उसके अधीनस्थ जागीरदार था? ऑप्शन दे रखे हैं रूपचंद्र, कौलचंद्र, अनिरुद्ध चंद्र या फिर हृदय चंद्र। यानी आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 13 में। त्रिगर्त के किस राजा यानी हृदय चंद त्रिगर्त का राजा था जिसने क्या कर दिया था, अपनी पुत्री का विवाह वैजनाथ के राणा लक्ष्मण चंद्र से किया था। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली। यानी जो कांगड़ा रियासत से उससे कई छोटी छोटी रियासतें बनी। सबसे पहले निकलने वाली शाखा कौन सी थी, यानी सबसे पहले बनने वाली रियासत कौन सी? ऑप्शन दे रखे हैं गुलेर, जसवां, सिब्बा, दतारपुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली, सबसे पहले निकलने वाली शाखा या फिर सबसे पहले निकलने वाली कौन सी रियासत थी? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जसवां। और अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा क्षेत्र से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? यानी जो कांगड़ा रियासत की कई रियासतें बनी थी उसमें जो सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन दे रखे हैं दतारपुर, जसवां, कुटलहर या फिर सिब्बा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुटलहर। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी रियासत से सिब्बा राज्य का जन्म हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं गुलेर, दतारपुर, जसवां या फिर नूरपुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कौन सी रियासत से सिब्बा राज्य का जन्म हुआ था? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुलेर। तो गुलेर रियासत की स्थापना की थी हरिचंद प्रथम ने। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के किस राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं घड़ोर, कनिहारा, चढ़ी या फिर पालम। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी ऐसा बताया जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कनिहारा। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं नवाब अली खां, कुली खां, बैरम खां या फिर गाजी खान। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नवाब अली खान। तो अगला क्वेश्चन है, कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासत आती है? ऑप्शन दे रखे हैं जो झेलम और ब्यास के बीच है, जो रावी और ब्यास के बीच है या फिर जो ब्यास और सतलुज के बीच है या फिर जो रावी और सतलुज के बीच है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासत आती है? यानी जो रावी और सतलुज के बीच है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा की कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? ऑप्शन दे रखे हैं गुलेर, सिब्बा, जसवां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कांगड़ा की कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा था जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठे थे? ऑप्शन दे रखे हैं विधिचंद, भीमचंद, जयचंद या फिर त्रिलोकचंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए,
कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा था जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठा था? आई होप आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त्रिलोकचंद्र। ध्यान दीजिएगा, जयचंद का पुत्र विधिचंद था। विधिचंद्र का पुत्र जो त्रिलोकचंद्र था ये बंधक था वही अकबर के पास तब तक जब तक ये व्यसक ना हो जाए। तो त्रिलोकचंद्र और जहांगीर का जो बचपन है ये साथ में बीता था। तो अगला क्वेश्चन है, गुलेर रियासत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन दे रखे हैं, नूरपुर, पालमपुर, नगरोटा या फिर हरिपुर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, गुलेर रियासत की राजधानी कौन सी थी? आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरिपुर। तो अगला क्वेश्चन है, हचिसन और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोमडन रियासत मानते थे, यानी मुस्लिम रियासत मानते थे? ऑप्शन दे रखे हैं, नूरपुर, शाहपुर, दतारपुर या फिर कुटलहर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हचिसन और वोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते थे? आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहपुर। तो अगला क्वेश्चन है, उस गद्दड़ का क्या नाम था जिससे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, मुरकलू, द्वारकू, सुहारू या फिर नोखू। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, उस गद्दड़ का नाम क्या था जिससे कांगड़ा के राजा संसार चंद को प्यार हो गया था? आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नोखू। तो अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, शाहपुर और सिब्बा, सिब्बा और दतारपुर, कोटला और जसवाम, शाहपुर और कोटला। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी हुई शाखाएं हैं? आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिब्बा और दतारपुर। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, घमंड चंद, संसार चंद, अनिरुद्ध चंद, ध्रुवदेव चंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनिरुद्ध चंद। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन दे रखे, भूमाचंद, सागरचंद, मेघचंद या फिर पृथ्वीचंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आप सभी ने चूज कर लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमाचंद। तो अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी द्वारा दी गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, लोहार चंद, जयचंद, किरात चंद या फिर उदय चंद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी में दी गई थी? आप सभी ने चूज कर लिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयचंद। तो अगला क्वेश्चन है, किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों से बचाने में कामयाब रहा था क्योंकि उसने जो है अपने परिवार की 2 राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह जो महाराजा रणजीत सिंह के मंत्री थे उनके परिवार के साथ किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, दतारपुर, कुटलहर, गुलेर या फिर सिब्बा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए, किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों से बचाने में कामयाब रहा था क्योंकि उसने अपने परिवार की 2 राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह के परिवार के साथ किया था? आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया हो, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिब्बा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा था उसका नाम क्या था? ऑप्शन दे रखे हैं, गणेश सिंह, कन्हैया लाल शर्मा, माणिक चंद या फिर पदमचंद गुलेरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाटक लिखा था उसका नाम क्या था? आई होप आप सही ने चूज़ कर लेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माणिक चंद। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।